हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं परसेंट का पार्ट 2 आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल होती हैं, लेकिन 60% लड़के और 50% लड़कियां पास होती हैं। तो हमें अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया है, हम उसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो बॉयज़ हैं वो हैं 1000 और जो गर्ल्स हैं वो हैं 800। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60% लड़के पास होते हैं और 50% लड़कियां पास होती हैं। तो दोस्तों, अगर मैं टोटल बॉयज़ को 100% मान लूँ तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि जो 60% है, 60% बॉयज़ पास होते हैं। तो अगर टोटल बॉयज़ 100% हैं, इसमें से अगर 60% लड़के पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए? तो फेल हो जाएंगे 40%। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें पता चल गया है कि जो बॉयज़ हैं जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? टोटल बॉयज़ का 40%। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल बॉयज़ हैं 1000 और इनका 40% जो है वो बॉयज़ फेल हुए हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 400, यानी कि 1000 में से 400 जो लड़के हैं वो फेल हुए हैं और 60% यानी कि 600 बच्चे पास हुए हैं। इसी तरीके से गर्ल्स के बारे में हमें कहा गया है कि जो टोटल गर्ल्स हैं उनका 50% पास हुई हैं। तो अगर मैं गर्ल्स को भी 100% मानूं तो इसमें से 50% गर्ल्स पास हुई हैं, तो 50% क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो हम इन्हें भी कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल गर्ल्स हैं 800 और इसमें से 50% जो गर्ल्स हैं वो पास हुई हैं और 50% गर्ल्स हैं फेल हुई हैं। तो जब हम फेल हुई गर्ल्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 400, यानी कि 400 लड़के और 400 लड़कियां फेल हुई हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि जो टोटल छात्र हैं, जो टोटल छात्र फेल हुए हैं, हमें उनका परसेंट निकालना है। अगर हमसे संख्या पूछी जाती कि कितने बच्चे फेल हुए तो हम इन दोनों को ऐड करते कि 400 बॉयज़ और 400 गर्ल्स जो हैं फेल हुए हैं, यानी कि टोटल 800 बच्चे असफल हुए हैं। लेकिन हमसे परसेंट पूछा गया है, तो अगर हम टोटल स्टूडेंट को जोड़ें तो 1000 लड़के और 800 लड़की, यानी कि 1800 टोटल बच्चे हैं और इन 1800 में से 800 बच्चे असफल हुए हैं। तो असफल बच्चों का परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 800/18। इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 और 4/9%। देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर नहीं है, तो अगर आप इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 44.4% आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक स्टूडेंट 220 अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे पासिंग मार्क्स फाइंड करने के लिए कहा गया है, पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसका 40% अंक पास होने के लिए अनिवार्य है। तो हम मैक्सिमम मार्क्स x मान लेते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि पासिंग मार्क्स से एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, यानी कि x का आपको 40% लाना होगा अगर आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है वो 220 मार्क्स लेकर आया और वो 20 अंकों से फेल हो गया। तो दोस्तों, वो जो स्टूडेंट है वो 220 मार्क्स तो लेकर आ गया,
लेकिन वो 20 नंबर से फेल हो गया, यानी कि अगर वो ये 20 नंबर और ले आता तो ये जो मार्क्स हैं ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाते हैं। तो अगर मैं इसके मार्क्स में ये 20 को ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैक्सिमम मार्क्स के 40% के इक्वल हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का 40% और ये बराबर होगा 240 के। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से 6 टाइम में कैंसिल, और ये 10 का मल्टीप्लाई इस तरफ होगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 600, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ जिसको समझ में नहीं आई है मैं थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों अगर मैं मान लूँ कि 100 मार्क्स का कोई पेपर है ना, और इस एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स जो रखे हैं वो 30 रखा गया है पासिंग मार्क्स को, तो अगर एक स्टूडेंट 20 मार्क्स लेकर आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो 10 मार्क्स से फेल हो गया, है ना। यानी कि अगर उसे 10 मार्क्स और मिल जाते, अगर हम उसके मार्क्स में जो वो मार्क्स लेकर आया है उसमें अगर हम इन 10 को जोड़ दें तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर बन जाएगा। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है और वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल उसके तरह है, बस उस क्वेश्चन में हमें इस परसेंट की जगह पे एक नंबर दिया हुआ था और यहाँ पर हमें परसेंट दे दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम मैक्सिमम मार्क्स को x मान लेते हैं, जो हमारे मैक्सिमम मार्क हैं उसको हम x मानते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पास होना है तो आपको 33% अंक लाना होगा। लेकिन जो ये स्टूडेंट है ये मैक्सिमम मार्क्स का 25% लेकर आया है और ये कितने अंक से फेल हो गया है, ये 40 अंक से फेल हो गया है। तो अगर मैं वो जो मार्क्स लेके आया है उसमें ये वाले अंक को ऐड कर दूं तो ये पासिंग मार्क्स बन जाएगा, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा 33% के इक्वल होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों x का 30% और x का 25% इक्वल के इस तरफ आएगा, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 8%, यानी कि 8% के इक्वल हो जाएगा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 40 को। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 8 से 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और ये 100 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमें कुल अंक पूछे गए थे, तो कुल अंक हमारे 500 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन एक दूसरा प्रतियोगी है जो 32% अंक लेकर आता है और उसे पास होने से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो हमें उत्तीर्ण अंक प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन इसमें 2 कंडीशन दे दी गई हैं हमें, तो आइए इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी वो बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है वो 20% अंक लेकर आता है, यानी कि मैक्सिमम जो मार्क्स हैं अगर हम उसे x मान लें तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो मैक्सिमम मार्क्स का 20% अंक लेकर आया और वह 30 अंकों से फेल होता है। तो दोस्तों अगर ये फेल हुआ है तो अगर मैं इसके मार्क्स में 30 को ऐड कर दूं तो ये पासिंग मार्क्स बन जाएगा। वहीं दूसरा स्टूडेंट है जो मैक्सिमम मार्क्स का 32% लेकर आया है और वह पास होने से 42 अंक अधिक लेके आया है। तो अगर मैं इसके मार्क्स में से ये 42 को घटा दूं तो ये भी पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। अच्छा ये वाली कंडीशन जिसको समझ में नहीं आई है उसे आप एक बार फिर से देख लीजिए। पहले मैंने आपको ये वाली कंडीशन तो समझा दी थी, आप इसको देख लीजिए। चलिए उसी एग्जांपल से समझते हैं। अगर 100 मार्क्स का पेपर है
और 30 मार्क्स पास होने के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर एक स्टूडेंट 50 मार्क्स लेके आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो पास होने से 20 अंक ज़्यादा लेके आया है। तो अगर मैं वो जो मार्क्स लाया है उसमें से वो जितने अधिक मार्क्स लाया अगर उसको घटा दूँ तो ये भी पासिंग मार्क्स बन जाएगा। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। तो अब ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से इन दोनों को इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा x का 12%, यानी कि 32 में से 20 माइनस हो जाएगा तो x का 12% आ जाएगा। और ये प्लस का 30 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -42 और माइनस का 30, यानी कि ये हो जाएगा 72। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल 72। तो ये 12 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा आपका 600 जब भी आप 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ गए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों ये भी उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत है, यानी कि पासिंग परसेंट है, और ये भी पासिंग परसेंट है। तो अब दोनों में से कहीं पर भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x के प्लेस पे आएगा 600 और 600 का 20% वो स्टूडेंट लेके आया था और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 120, यानी कि ये वाला जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट था ये 120 मार्क्स लेकर आया और 30 नंबर से फेल हो गया। तो अगर मैं इसके मार्क्स में मैं ये 30 मार्क्स को ऐड कर दूं, यानी कि 150 मार्क्स, इसका मतलब ये है कि 150 मार्क जो हैं वो इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए ज़रूरी थे। लेकिन हमसे ये पासिंग मार्क्स नहीं पूछा गया है, हमसे पासिंग परसेंट पूछा गया है। तो हमें पासिंग परसेंट निकालना आता है। वो 150 मार्क्स जो है वो पास होने के लिए ज़रूरी है। और तो बस आप ये पता कर लीजिए कि जो 150 है ये 600 का कितना प्रतिशत है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आप इसे सॉल्व कीजिए तो 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30, यानी कि 25% मार्क्स जो हैं इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो था बेसिक मेथड। अब मैं आपको इसको एक शॉर्ट मेथड से करना सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको क्या करना है। क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, एक स्टूडेंट है वो 20% मार्क्स लेके आया और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो जब भी आपको फेल वाले मार्क्स हैं आप उसे माइनस में लिख लीजिए। और दूसरे तरफ एक दूसरा स्टूडेंट है जो 32% मार्क्स लेके आया है और वो पास होने से 42 अंक अधिक लेके आया है, तो आप इसे 42 पॉजिटिव में लिख लीजिए। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो जब आप यहाँ डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 12% और यहाँ आ जाएगा आपका 72, यानी कि जो 12% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 72 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 72/12, यानी कि 6। तो दोस्तों 1% जो है ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो हम सबको पता है कि जो टोटल परसेंट होता है मतलब वो 100% होता है। तो अगर 1% 6 है तो 100% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 600 हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पासिंग परसेंट पूछा गया है। तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि 1% 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2% 12 को रिप्रेजेंट करेगा। 3% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3% 18 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से 5% किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 5% 30 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं, सपोज़ अगर मैं आपको कहूं कि भाई 60 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप 60 को इस 1% की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो जो 60 है वो 10% को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्टूडेंट है वो 20% मार्क्स लेके आया था लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया था। तो भाई आप ये पता कर लीजिए कि जो 30 मार्क्स हैं ये कितने परसेंट के इक्वल हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5% के इक्वल, यानी कि वो स्टूडेंट 20% मार्क्स लेकर आया लेकिन 5% मार्क्स से फेल हो गया। यानी कि अगर उसे हम उसके परसेंट में इस वाले परसेंट को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये पासिंग परसेंट बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 600 लड़के हैं और 360 लड़कियां शामिल होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक सॉल्व कर चुके हैं हम इससे पहले, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें बॉयज़ का नंबर क्या दिया है, बॉयज़ हमें दिए हैं 640 और गर्ल्स हमें दी हैं 360। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60% लड़के पास होते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, 100% अगर टोटल है तो अगर 60% लड़के पास हुए हैं इसका मतलब ये है कि 40% जो लड़के हैं वो फेल हुए हैं। इसी तरीके से अगर 80% लड़कियां पास हुई हैं तो 20% लड़कियां जो हैं वो फेल हुई हैं। तो बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो बॉयज़ फेल हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, टोटल बॉयज़ का 40%। तो आप इसको निकाल लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 और 4 6 ज़ा 24 और 1 5 यानी कि 256। और अगर गर्ल्स को मैं कैलकुलेट करूँ तो 360 का 20%, यानी कि इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72, यानी कि 256 बॉयज़ फेल हुए हैं और 72 गर्ल्स फेल हुई हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो असफल छात्र ये दोनों हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये आएगा 6 और 2 8, 7 5 12 और ये आ जाएगा 328। यानी कि टोटल बच्चों में से टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, आप इसको ऐड कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1000 आएगा, यानी कि 1000 स्टूडेंट में से 328 बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। तो आप इनका परसेंट कैलकुलेट कर लीजिए, तो 328 जो है ये 1000 का कितना प्रतिशत है। तो ये 20 से 20 कैंसिल और 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 32.8%। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ क्या कहा गया है, जो बच्चे फेल हुए हैं, अगर मैं मैक्सिमम स्टूडेंट x मान लूँ तो ये कह रहा है जो फेल बच्चे हुए हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट का 25% जो है वो फेल हुए हैं, है ना। और दूसरी तरफ वो क्या बोल रहा है, जो पास हुए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं उनकी हमें संख्या दे दी गई है कि वो 450 है। तो इसको भी आप उसी तरीके से समझिए दोस्तों। अगर 100% टोटल बच्चे हैं तो दोस्तों अगर 100% में से 25% बच्चे फेल हुए हैं तो पास कितना परसेंट हुए हैं, यानी कि पास 75% हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि पास कितने बच्चे हुए हैं, 450 बच्चे पास हुए हैं। तो ये जो पासिंग परसेंट है 75%, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 450 को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का 75% ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 450 के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 15 से 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और सॉरी ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये 5 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई आप इस तरफ करोगे तो ये आ जाएगा आपका 600, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट है कुल छात्रों की संख्या वो हो जाएगी 600। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हाँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत जल्द मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा परसेंट का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।